तो देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्ष ने जहां उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की फाइनल तैयारी कर ली है, तो वहीं मोइज़ू इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने भारत विरोधी बयानों को लेकर राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि पड़ोसी देश से मालदीव को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और इसके लिए मोइज़ू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी चाहिए। तो आपके लिए यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि मालदीव में मोइज़ू के खिलाफ बगावत की हालत आखिर क्यों पैदा हुई है। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइज़ू भारत विरोध की राजनीति करते हैं और चुनाव जीतते ही उन्होंने अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो अपने देश में ही अब निशाने पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, मोइज़ू की चीन से नजदीकी भी विपक्ष को पसंद नहीं आई, जिसका नतीजा हुआ यह कि मोइज़ू के लिए अपनी कुर्सी बचाना तक अब मुश्किल हो चला है। और आइए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। मोइज़ू की कुर्सी पर लगातार तलवार लटक रही है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, उसकी भी तस्वीरें आपको सामने आई है। भारत विरोधी जो एजेंडा मोइज़ू चला रहे हैं, उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब एक तरफ तो जहां विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, फाइनल तैयारी है ये विपक्ष की, और दूसरी तरफ और मोइज़ू और उनकी सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही है, तैयारी में है। तो चीन की चाटुकारिता का रिकॉर्ड बना रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को मुसीबतें लगातार घेरती ही जा रही हैं। अब विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव चला रही हैं, तो वहीं भारत विरोधी सुर बोलने वाले मोइज़ू अपने ही देश में अपनी गलत नीतियों और तानाशाही रवैये के चलते मुसीबत में आ गए हैं। चीन के गुलाम की बड़ी मुसीबत, महाभियोग का सामना करेंगे मोइज़ू। पहले इज्जत गई, अब जाएगी कुर्सी। मालदीव के राष्ट्रपति पर मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पहले अपने ही देश में उनकी किरकिरी होनी शुरू हुई और अब विपक्षी दल उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव कभी भी ला सकता है, जिसके बाद मोहम्मद मोइज़ू की राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में आ गई है। चीन की गुलामी कबूल करने वाले मोइज़ू के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। मालदीव की मीडिया खबरों के मुताबिक 2 विपक्षी पार्टियां मोइज़ू के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर नोटिस दे सकती हैं। इस प्रक्रिया में 14 से 15 दिन लग सकते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक मोइज़ू को हटाना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी जो है प्रेसिडेंट मोइज़ू की, वो चाहती है कि चाइना से अच्छे संबंध हो। और समस्या ये है कि चाइना जिस देश से, खासतौर से इस क्षेत्र के या मुस्लिम देश से जहाँ संबंध बनाता है, वो साथ में पाकिस्तान को भी ले आता है अपनी पीठ पे। आपको बता दें कि मालदीव में चलाए जाने वाले महाभियोग में 3 बातें साफ होनी चाहिए। पहली, प्रेसिडेंट ने इस्लाम, संविधान या कानून के खिलाफ कोई काम किया हो। दूसरी, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसका गलत या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। और तीसरी, संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा हो। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDB के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। मालदीव संसद के भीतर वैसे भी दंगल चल रहा है। खास बात यह भी है कि विपक्षी दल के लोगों को लगता है कि मोइज़ू चीन के चाटुकार हो गए हैं और भारत जैसे दोस्त को दरकिनार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की नाराजगी मोइज़ू के तानाशाही रवैये पर भी है। मोइज़ू के आने के बाद लोग डरते हैं अगर कट्टरपंथी ताकतें बढ़ती हैं तो उनके पर्यटन पे भी असर पड़ेगा। गौरतलब ये है कि पर्यटन उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर कट्टरपंथी ताकतें आती हैं, भारत विरोधी प्रचार होता है वहां पे, और तो मुश्किल हो जाएगा। न केवल भारत बल्कि यूरोप के भी पर्यटन आना बंद हो जाएंगे और उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मोइज़ू के रवैये के बाद भारतीयों का मालदीव से मोहभंग होता जा रहा है। मालदीव के पर्यटन विभाग के मुताबिक भारतीय अब मालदीव ज्यादा नहीं जा रहे हैं। 2023 में भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर था और अब 5वें नंबर पर आ गया है। खास बात यह है कि चीन के नागरिक मालदीव अब पहले से ज्यादा जा रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के लिए आने वाला कल एक डरावना सपना बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चीन के समर्थन की वजह से देश में घिर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की जिद और अकड़ दोनों ही मालदीव पर भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ मोइजू की खुद की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं मालदीव की अर्थव्यवस्था भी उनकी हरकतों का खामियाजा भुगत रही है। भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है? भारत के खिलाफ बोलने का क्या असर हो सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मोइजू बन चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का चीन प्रेम अब मालदीव पर भारी पड़ने लगा है। जिस अकड़ के साथ वो चीन की कठपुतली बने हुए हैं, वही अकड़ अब धीरे धीरे निकलने लगी है और मोइजू का सच से सामना होने लगा है और उनके किए का असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और जिसका टूरिज्म बहुत हद तक भारतीयों पर निर्भर था, भारतीयों की संख्या में कमी आने से अब उसे बड़ा झटका लगा है। साल 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारतीयों का योगदान 11% था, लेकिन हालिया विवाद के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। मालदीव की पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक टूरिस्ट के मामले में टॉप पर रहने वाला भारत अब खिसक कर दूसरे या तीसरे नहीं बल्कि 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में ये गिरावट तब से आई है जब से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव देखने को मिला था और बॉयकॉट मालदीव की मुहिम भी सोशल मीडिया पर चली थी, जिसके बाद मोइजू ने अकड़ दिखाते हुए चीन के टूरिस्ट से मदद मांगी थी। चीन के टूरिस्ट भले ही मालदीव में अब बढ़ गए हों, लेकिन भारतीयों की संख्या में गिरावट बेहद भारी पड़ सकती है। इस साल 29 जनवरी तक मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पर्यटक रूस से आए। दूसरे नंबर पर है इटली, जहां से 18,111 पर्यटक पहुंचे। तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर ब्रिटेन, तो वहीं 5वें नंबर पर भारत है, जहां से 13,000 से ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे। शीतकालीन अवकाश के समय हर साल अच्छी खासी संख्या में भारतीय मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हजारों भारतीयों ने मालदीव का टूर पैकेज रद्द करवा दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें भी भारत के लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। अब भारतीयों ने मालदीव से दूरी बनाई है, तो इससे उसे हर दिन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा है। मालदीव के टूरिज्म संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि उसके 44,000 परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत भारी पड़ेगा, मैंने बताया। चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जरूर लगा देगा। ये जो है मालदीव, ये बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। जो सारी इंडियन ओशन की सी रूट्स हैं उधर से पास होती हैं, वहीं से पास में, तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत है। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ पे एक अपना नेवल बेस बना तो लेगा, मगर भारत का जो रुतबा है उस देश में, उसको वो नहीं कम कर सकते। मालदीव के भारत विरोधी रुख की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मोहम्मद मोइजू चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसले भी लिए। इनमें पहला फैसला था मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आदेश, जिस पर 15 मार्च की तारीख भी आ गई है। इसके अलावा दूसरा फैसला था मालदीव और भारत के बीच बरसों पुराना हाइड्रोग्राफिक समझौते को बहाल नहीं करना। जब मोइजू चीन की यात्रा से लौटे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही चीन की जुबान बोलनी शुरू कर दी थी। बिना भारत का नाम लिए भारत विरोधी बयान दिया था। We may be small, but that doesn't give
you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है, जहां एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए पानी के जहाज से पहुंचना पड़ता है। ऐसे हालात में भारतीय पर्यटकों की मालदीव से दूरी मालदीव के हजारों परिवारों को बड़े आर्थिक संकट में ढकेल रही है, और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी जाना कैसे तय माना जा रहा है, ये गणित हम आपको बता देते हैं। एमडीपी के पास 42 है समर्थक, तो वहीं पीपीएम और पीएनसी के पास जो सत्तारूढ़ यानी कि जिनकी सरकार है उनके पास 19 की संख्या है, और अन्य 19 अगर महाभियोग के लिए जरूरी संख्या की बात करें तो वो 53 होनी चाहिए। यहां का विपक्ष बेहद मजबूत बताया जा रहा है, और 53 की संख्या में अगर एक मेजॉरिटी मिल जाती है तो मोइजू का जाना तय। Z News।